सायका, फिक्र क्यों करती हो? बच्चे हैं, नोकझोंक हो जाती है। आ रही हूं लेने। अरे नहीं पता चलेगा भाई को, बस आ रही हूं लेने। सरमत को भी समझा दूंगी, बस थोड़ा जज्बाती है वो। सायका, सायमा को लगाम दो, वरना सोबिया के घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा ठीक है, आ रही हूं मैं। हेलो, कौन बात कर रही है मोहतरमा आप? जी सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा। सर, उस दिन आपने मेरी उस बदमाश से जान बचाई थी, याद आया आपको? ओह ओके, याद आया। फिर दोबारा तो नहीं छेड़ा उस बदमाश ने आपको? मेरी बहुत बदनामी हुई। कोई जानने वाला वहां खड़ा था, उसने जाकर स्कूल में बता दिया। सर, उन्होंने मुझे जॉब से भी निकाल दिया। सर, अगर आपके पास कोई नौकरी है तो मुझे बहुत ज़रूरत है इस वक्त। क्यों नहीं, बिल्कुल है। आप मेरे शोरूम में आ जाएं, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं अपनी छोटी बहन के साथ आऊँगी। प्लीज़ सर, आप मुझे नौकरी लाजमी दे दिएगा। क्यों नहीं, आप आ जाइए। जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। सरमत, चाय पी ले। नहीं पीनी मैंने चाय। आप अब तक नाराज हैं मुझसे। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और ये माफी शाफी क्या? प्लीज सरमत, आप जैसा चाहेंगे, जो कहेंगे मैं वैसा करूंगी। पता है क्या, एक्चुअली ना मुझे तुम पर एतबार नहीं है। बड़े गुस्से में गया है तुम्हारा शौहर। फिर कोई झूठ बोल दिया तुमने? आप सब जानती हैं, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। क्या बोले जा रही हो? मेरी वजह से क्यों होगा कुछ? वो खुद ही सड़ियाले हर वक्त मुंह फुलाकर फिरता है। आपने झूठ क्यों बोला? आपको सच बोलना चाहिए था। अरे बता तो दिया था सब फूफो को, इसीलिए वो तुम्हें वापस लेकर आई हैं। दुआएं दो तुम अब मुझे। जो हुआ बहुत गलत हुआ। आप भी कुछ नहीं हुआ गलत। अच्छा, वो ना, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। क्या काम है?
मैं ना अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो मेरे। मैं सरमत को बताए बगैर नहीं जा सकती। मैंने पुप्पो से पूछ लिया है, मुझे भी घर से अकेले निकलने की इजाज़त नहीं है, पता तो है तुम्हें। और तुम साथ चलोगी ना तो फिर उनका शक भी दूर हो जाएगा। लेकिन आप ही मैं बोल रही हूँ ना, अब तुम इतनी सी बात नहीं मानोगी मेरी। आप सायरा को ले जाए साथ। वो सायरा कॉलेज गई है ना, तुम नहीं मान रही मेरी बात। आप सच बोल रही हैं? पुप्पो से पूछा है आपने? तुम्हारी कसम, चलो अब क्या सोच रही हो? देखो, मेरी वजह से नहीं हुआ, सब तुम्हारे शौहर की वजह से हुआ है। अब चलो ना, शाबाश यार, इंतजार कर रही है दोस्त मेरी। ये कौन है आप ही? मेरी सहेली का भाई है, उसी ने लेने भेजा है। बैठो, काफी देर से इंतजार कर रहा है, बैठो ना। हेलो सर। इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। सॉरी सर, अब चले इंटरव्यू के लिए? ये कौन है? सर ये मेरी छोटी बहन है, बताया था ना आपको मैंने। काफी खूबसूरत है। सर मुझसे तो ज्यादा नहीं। बताओ सोबिया। आपकी छोटी बहन काफी नाराज लग रही है। मैं घर जा रही हूँ। सोबिया मेरी बात सुनो, रुको। मैं देखती हूँ सर, पता नहीं क्या हुआ है, उससे में है। वेरी स्ट्रेंज। नाराज। को सोबिया मेरी बात तो सुनो, रुको। सोबिया तुम्हें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? आप ही, आपको शर्म आनी चाहिए। देखा था वो किस किस्म का इंसान था। और आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो आपकी सहेली का भाई है? आप अच्छी तरह से जानती है ना कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। सरबत नाराज है, उसे मुझ पर यकीन नहीं है। आराम से कहना क्या चाह रही हो? आप ही, आपकी शादी हो चुकी है, अब तो ये ना करें। शादी? तुमने देखा है आजम को? तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मेरे लायक है? जबरदस्ती की शादी है ना उसे कोई काम आता है, ना वो कोई पैसा कमाता है। सारी जिंदगी मुझे भूखा ही मारेगा। तो आप ही, आप समझाएं ना उसे, शौहर है वो आपका, बात करें उससे। आपके इस तरह करने से जो इल्जाम नहीं लगने थे वो भी लग जाएंगे। वाह सोबिया, अब तुम मुझ पर तोहमत लगा रही हो। जो इल्जाम लोगों को लगाने चाहिए, जो उंगलियां लोगों को उठानी चाहिए, वो अब तुम उठा रही हो मुझ पर। बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, तुम्हें जानना है ना कि हम कहाँ गए थे, तो फिर असल बात सुनो। यार वो कोई गलत आदमी नहीं है, उसने मुझसे जॉब का वादा किया है। अब आजम तो कमाएगा नहीं, ना अब्बू उसे किसी काम पर बिठाएंगे। 30 का हो गया और अभी भी घर पर बैठकर रोटियां ही तोड़ता है। और तुम्हारा शौहर कमाता है, मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल को तुम मुझे ताने दो, इसीलिए मैंने खुद जॉब का फैसला किया है। समझ आई तुम्हें बात?
लेकिन अफसोस, तुमने भी मेरे किरदार पर शक किया। क्या बात है? और ये शोर क्यों हो रहा है? और ये तुम दोनों गई कहाँ थी? वो फूफो, सोबिया मुझे बाजार तक लेकर गई थी, इसे कुछ मेकअप का सामान चाहिए था। इतना सामान तो है, अभी शादी में इतना कुछ तो मिला है। फूफो, आपको नहीं पता, सोबिया को ना मेकअप का बहुत शौक है। और अब तो जो है ना, सरमत की सारी कमाई जो है ना, सोबिया के मेकअप पर ही खर्च होगी। सोबिया, तुम्हें बगैर पूछे जाने की जरूरत क्या थी? और तुम जानती हो ना, सरमत को ये अच्छा नहीं लगता। हफ्ते पहले जो कुछ हुआ है, उसके बाद भी बात तुम्हारी अकल में नहीं आती। जाओ, जाके किचन में खाने की तैयारी करो। जाओ ना, देख क्या रही हो? क्या हुआ? फोन क्यों बंद कर दिया? किसका फोन था? लाओ, दिखाओ मुझे। छुपा क्यों रही हो? भाभी, वो मेरी क्लास फेलो की कॉल थी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। अच्छा, लेकिन तुम्हारी हंसी से तो साफ जाहिर हो रहा है कि किसी लड़के का फोन था। और अगर ऐसी बात ना होती ना, तो तुम यहाँ छुप कर बात नहीं कर रही होती। सबके सामने भी अपनी सहेली से बात हो सकती है। भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। अब तुम मुझे खुद से बताती हो या अभी मैं तुम्हारे भाई को जाकर बताऊं? नहीं भाभी, प्लीज सरमत भाई को इस बात का ना पता चले। अच्छा, सरमत भैया को कुछ ना बताऊं और आजम भाई को सब पता चल जाए। मैं पता है ना सरमत क्या कहेगा तुम्हें। भाभी प्लीज इस बात का किसी को पता ना चले। अरे इसमें गलत क्या है? अगर किसी से मोहब्बत करती हो तो जाओ, जाकर मिलो, उससे बात करो, अच्छा वक्त गुजारो साथ। जब दिल करता है जाकर मिलो। लेकिन जो भी बात हो ना, वो मुझे जरूर बताना। मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगी इस बात का।
क्या हुआ? हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शहर का सामान उठाकर तुमने एक जगह से दूसरी जगह रखा हो। आज पहला दिन था तुम्हारे अब्बू की दुकान पर। सारा दिन काम करवाया उन्होंने मुझसे। ये भी नहीं सोचा कि दामाद हूं मैं। मेरे शौहर, काम पर जाओगे तो काम तो करना पड़ेगा। मैं कोई मजदूर थोड़ी हूं। मेरा रिश्ता है उनसे, बल्कि डबल रिश्ता है। ऐसे काम करवाएंगे ना तो मैं कल से काम पे ही नहीं जाऊंगा। शादी हो गई है, अब तो काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मेरे खर्चे कौन पूरे करेगा फिर? कोई और काम कर लूंगा मैं। ये काम नहीं होता मुझसे, और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त कर लो बेइज्जती, और अब आदत भी डाल लो। कहीं और काम करोगे ना तो इससे ज्यादा बेइज्जती होगी। शायमा, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? शौहर की इज्जत करना सीखो। बीवी को भूखा मारोगे तो कब तक इज्जत करेगी? शायमा, अच्छा तो मिल गई है तुम्हें इज्जत की। अब नाशुक्री क्यों कर रही हो? रोटी भी मिलती रहेगी। अच्छा, किसी और के पैसे की रोटी? ताने दे रही हो मुझे? मैं इतना गिरा पड़ा भी नहीं हूं। हाँ, ना इससे भी ज्यादा गिरे पड़े निकम्मे और निठल्ले हो। कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर ऐसा था तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? शादी क्यों की मुझसे? तुम्हारी अम्मा ने ना ब्लैकमेल करके शादी करवाई है, और तुम जैसे निकम्मे को मेरे पल्ले बांध दिया। साइमा, अब तुम मुसलसल मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्र है, चलो कम से कम बेइज्जती तो महसूस हो रही है तुम्हें। साइमा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि चुप कर जाओ। नहीं करूंगी चुप। क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? हिम्मत है तुम्हारी हाथ उठाने की? चंद घंटे काम करके बिस्तर से तो उठे नहीं जा रहा तुमसे, और हाथ उठाओगे? अम्मा, अम्मा कहाँ हो? अम्मा, या अल्लाह रहम, क्या हो गया बेटा? अम्मा उसे समझा ले जाके। अम्मा वो जब से आई है ना मुझे ताने देती, बातें सुनाती है मुझे। अम्मा, मैं सुबह मामू के यहाँ काम पे गया था, ये देखे मेरे हाथ छाले पड़ गए मेरे। सारा दिन काम करवाया मामू ने, और उसे एहसास ही नहीं है। अम्मा, मुझे नहीं रहना इसके साथ अब। पागल हो गए हो? क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मियाँ बीवी हैं, तू मैं तो हो जाती है ना। जाओ, मेरा बेटा अंदर जाके आराम करे, थके हुए आए। माँ, मुझे बताए ना मेरे साथ क्या हुआ है। अम्मा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ? वो सबको बुरा भला कहती है, मुझे जलील करती है। पानी सर से ऊंचा हो गया बस। आराम से, सुकून से मैं बात करती हूँ ना। जा, मेरा बेटा ठंडा पानी पी जाकर। पानी? मैं बात करके आता हूँ, समझाता हूँ उसे। अजीब लड़की है ये। पता चलेगा उसे। रुको सरमाद, रुको। वो तुम्हारा शौहर है और उसकी इज्जत करना तुम पर फर्ज है। ओके? हैं? मैंने कब उसकी इज्जत नहीं की? और सरमत, ये मेरा और आजम का ना आपसी मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। अगर आपस का मसला है ना, इसे कमरे में तय करो। उसे क्यों इतना तंग करती हो? बाहर आके शोर करता है वो। नालायक शौहर है वो। तुम इज्जत करने की बात कर रहे हो? पहले उसे ये सिखाओ कि इज्जत कमाई कैसे जाती है। ओह अच्छा, तुम्हारी बड़ी इज्जत है। हाँ, घर से भागी हुई लड़की हो तुम, जिसे मेरी अम्मी ने इस घर की इज्जत बनाया है।
लेकिन तुम्हें तो एहसास ही नहीं है। ताना मत दो मुझे, और फुप्पी भी यही ताने देती हैं। और जो बातें तुम्हारे भाई के लिए मेरे दिल में है ना, अगर मैं वो जुबान पर ले आई ना, जो उंगली तुम मुझ पर उठा रहे हो ना, फिर तुम पर भी उठेंगी। बकवास बंद करो अपनी। मैंने मना किया था ना उसके सामने नहीं कोई बात करनी, अब वो झगड़ा करेगा जाकर। सही है, पता चलेगा अब उसको। बड़ी आई, जब देखो बातें सुनाती रहती है मुझे। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? अम्मी देखें से, कब से बकवास कर रही है ये। कसूर भी इसका है और शोर भी कर रही है कब से। अपनी आवाज नीचे रखो सरमत, और मेरे कमरे से निकल जाओ। देख रही हो तुम अपने शौहर का गुस्सा? बीवी तुम हो इसकी, और ये चीख मुझ पर रहा है। प्लीज सरमत, आप इतना गुस्सा मत करें, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है। आप ये क्यों कर रही हैं? मुझे लगता है मुझे अम्मी को फोन कर कर बताना पड़ेगा, वही आकर आपको समझाएंगी। अब तुम मेरी अम्मी से शिकायत करोगी। ये हरकत ना भूल कर भी मत करना, बहुत पछताओगी तुम। इतनी मुश्किल से ये बदनामी का टॉक हमने गले से उतारा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और तुम ये साइमा का फोन उठाती क्यों हो? साइमा आपी आजम भाई से रिश्ता खत्म करके किसी और से शादी करना चाहती हैं। क्या ये सच बोल रही हो तुम? मैंने सुना है। अगर ये बात झूठी हुई ना, तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी तुम्हें अंदाजा नहीं है। शोर ही मचाते रहोगे या मुझे बताओगे हुआ क्या है? मुझे सोबिया ने बताया कि साइमा किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो आजम से रिश्ता तोड़कर किसी और से शादी करना चाहती है। इसके पास क्या सबूत है जो ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है? सोबिया तुम बोलती क्यों नहीं हो? बताओ ना, किससे बात करते सुना था तुमने? बोलो। मुझे नहीं पता ये किससे बात कर रही थी।